बजे से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह न्यूज़ 18 इंडिया पर आएंगे क्योंकि हमारे पास नतीजे सीधा काउंटिंग सेंटर से आ रहे हैं, जैसा अनुराग ढांडा ने अभी आपको बताया। और नतीजे इस तरीके से देखेंगे आप स्क्रीन पर। ऊपर बिहार की पूरी टैली दिखेगी और नीचे जिले के हिसाब से नतीजे दिखेंगे। यहां पर हमारे को स्क्रीन पर भी आपको हम बता दें 38 जिले हैं, जैसे तो नवादा, रोहतास, सहरसा, पटना, बक्सर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, वैशाली, समस्तीपुर, सिवान, ये सारे के सारे 38 जिले जो हैं, सुपौल, बेगूसराय, भागलपुर, औरंगाबाद, जमुई, मुजफ्फरपुर, नालंदा, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, बांका, सीतामढ़ी, अरवल, भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, सबके एक एक जिले के नतीजे आपको यहां पर मिलेंगे। और एक एक नतीजे, एक एक जिले ही नहीं, एक एक सीट के नतीजे। अनिरुद्ध यादव निर्मली से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनका क्या हुआ? आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। मीनापुर से आरजेडी के राजीव कुमार हैं, उनका क्या हुआ? चाहे कांटी से इजराइल मंसूरी हैं आरजेडी के उम्मीदवार, उनको वो आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। बरुराज से अरुण सिंह बीजेपी के आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। बड़े चेहरे जो हैं जिनमें रामेश्वर चौरसिया सासाराम से लोक जनशक्ति पार्टी से इस बार, सुभाषिनी यादव बिहारीगंज से कांग्रेस से, ये सारे बड़े चेहरे, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, चाहे लवली आनंद हो सहरसा से, इन सब के नतीजे आपको सीधे सबसे पहले यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलेंगे। हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से मौजूद हैं, विक्रांत यादव हमारे साथ पटना बीजेपी दफ्तर से मौजूद हैं, अरुण सिंह तेजस्वी यादव के घर के बाहर से मौजूद हैं, चिराग पासवान के घर पर रवि सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस दफ्तर पर पटना में अमित पांडे हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ लाइव रिजल्ट हब पे हैं। जैसा हमने आपको दिखाया वो किस तरीके से वो पूरे नतीजे हमारे तक आप तक पहुंचेंगे। और मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से। याद रखिए भोपाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत अहम चुनाव है। अगर वहां हालांकि 9 ही सीटें जीतनी है 28 में बीजेपी को, लेकिन 9 सीटें जीतने के बाद ही थोड़ी आराम की सांस ले पाएंगे शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अब चलते हैं पटना प्रतीक के पास। प्रतीक, आपने पूरा बिहार घूम लिया जी, पूरा माहौल देख लिया, अब पटना की आज की सुबह क्या कहती है? जी देखिए, अभी तो जहां पे मैं मौजूद हूं ये एक सेंटर प्लेस है, यहाँ पे मार्केट की तमाम सारे लोग, और सुबह जो हुई है अखबार के साथ, यानी जो खबर पहुंचाते हैं और जो खबर के हर घर तक पहुंचाते हैं, उन लोगों से बात हो रही थी। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सबको इंतजार है। जहां पे हमने एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया है जिसपे तमाम सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। कैसे हैं साहब? बढ़िया बढ़िया। तो इस बार क्या सुबह क्या कह रही है? आज की सुबह क्या कह रही है? आज की सुबह कह रहे हैं कि एनडीए का आएगा सरकार। एनडीए का सरकार आएगा। आज का सुबह सर एक मैसेज देगा, बिहार से एक मैसेज आएगा आज देश के नेता को कि आपका सब्स्टिट्यूट कोई भी हो सकता है, अगर आप काम नहीं करोगे, कितना बड़ा भी नाम क्यों नहीं है, किसी न किसी सब्स्टिट्यूट को खड़ा कर देंगे। काम करना पड़ेगा अगर आपको भी राजनीति करना है तो। बहुत क्लियर मैसेज है। मतलब 50-50 आप देख रहे कितने कांटे का है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ ये कह रहा है कि काम नहीं करेंगे तो बदलाव हो सकता है, लेकिन तमाम के बीच ये उत्सुकता भी बनी हुई है। और वो उत्सुकता इस बात की लेकर है कि आंकड़े कब आएंगे, और आंकड़ों पर जिस तरह से आपने तेजी के साथ अपनी टीम लगाई है उस पर तमाम सारे लोगों की नजर है। जी या तो ये बताइए प्रतीक कि 50-50 की सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये 50-50 जब लोगों के बीच 50-50 दिखता है तो अब तक ये रहा है कि जब आंकड़े आते हैं तो वो एक ही तरफ हो जाता है सब कुछ। जी बिल्कुल। अब क्योंकि परिणाम का वक्त है, लेकिन तमाम सारे जो मुद्दे रहे, तमाम सारे लोग जो बात कहते रहे, उससे लोगों ने आंकड़े लगाए, जो सर्वेज आए उन पे लोगों ने नजर लगाई। लेकिन सच तो ये है कि जब परिणाम आएंगे, अब तो बिल्कुल परिणाम आने का समय हो गया। जी जी, परिणाम का समय है। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। मनोज जी, कैसे आए सुबह सुबह? बस न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, तो कैसे आना हुआ? जी हाँ, यहीं सेंटर पर हम लोग हैं, यहीं पर मोरिया लोक में। हाँ, क्या देख रहे हैं? मोरिया लोक सेंटर हम लोग देखते हैं, यहीं पर न्यूज़पेपर से हैं हम लोग। बिहार सर, बिहार बदलाव की राजनीति करती है, बिहार में ही बदलाव शुरुआत होता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो अच्छा, एक चीज है, बहुत फर्क नजर आ जाता है। एक सज्जन है जो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, एक सज्जन ऐसे जो इनकी बदले भी बोल रहे हैं। गजब है भैया। हाँ कर रहे हैं आप। जी बिहारी, इसी को कहते हैं बिहारी। जो ये है बिहारी है, वो बिहारी है, सब बिहारी हैं।
अच्छा, लेकिन बिहारी का नियम यह होता है कि 100 पर भारी एक बिहारी। सबसे भारी है बिहारी। हाँ, बहरहाल जिस आपने जैसा पूछा था कि परिणाम जो है नहीं, जब ये आने बात लगेंगे ये तो बात कैसा, बिल्कुल बिल्कुल सही एक प्रतीक ही तरफ ये मुद्दे की बात यही है कि कुछ लोग जरूर बहुत ज्यादा वोकल हैं। क्या उन वोकल लोगों की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, इसलिए आकलन एक तरफ जा रहे हैं? ये सवाल है, और ये इस सवाल का जवाब खैर अभी बस 1.5 घंटे में मिल ही जाएगा। देखिए, जी बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि वोकल हैं, कुछ लोग बहुत वोकल हैं। जी, कुछ लोगों ने बहुत खुल के भी बोला है, बात कही है। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम वसीम खान। वसीम खान साहब, इस बार कौन सा, बहुत सारे लोग तो बहुत खुल के बोल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे बहुत चुपचाप रहे हैं। नहीं, हाँ। इस बार नीतीश कुमार ने डुबा दिया भाजपा को। हाँ, नीतीश कुमार ने डुबाया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव परिणाम क्या कहेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन ये भी एक आकलन है। लोगों ने कहा कि बीजेपी को पूरी तरह से अकेले लड़ना चाहिए। और अकेले लड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार ने बहुत बेकार काम किया। अरे भाई, आप एनडीए, उनका अपना गठबंधन है, लेकिन आप बीजेपी का आकलन किस तरह से कर रहे हैं? समर्थन कर रहा हूँ बीजेपी का। बीजेपी काम करती है, बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी है, दिल्ली में काम। आपका नाम हो गया? मेरा नाम वसीम खान। वसीम खान, आप कहते हैं कि बीजेपी को अलग लड़ना चाहिए? अलग लड़ती तो बीजेपी अपनी सरकार बनाती यहाँ बिहार में। अच्छा, हाँ, बीजेपी अपनी सरकार बनाती है, अलग लड़ती खाली। आप क्या काम करते साहब? मैं अखबार का काम करता हूँ। अखबार का यहाँ पर है 10,000 लोगों के साथ यहाँ पर रहता हूँ, अखबार के इंटरेक्शन करते हैं। जी हाँ। एक आकलन ये भी है महत्वपूर्ण, आपको दोपहर में मिलेगा, और जब आप इसका आकलन कर रहे होंगे कि बीजेपी एनडीए के साथ, बीजेपी अलग, तो कहां पे पहुंच रही है, भी एक बहुत है। लोगों ने चर्चा की, चाहे आप पश्चिमी बिहार से शुरू करें और पूर्वी बिहार तक जाएं। लोगों ने कहा कि अलग होना चाहिए था। तमाम सारे आकलन है, बीजेपी को लेकर आकलन है। ये बीजेपी को, ये नीतीश कुमार के लिए वोट होगा या तेजस्वी के लिए वोट होगा, इसमें बीजेपी कहां है, ये सारे सवाल अब आएंगे भैया जैसे ही 8 बजते हैं और नतीजे आना शुरू होते हैं। जायसवाल साहब, बीजेपी के क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग जमीन पर हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह और विश्वास दिखा, और चुनाव के बाद भी हम लोगों ने जो आकलन किया है, हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं खुद चंपारण से हूं और चंपारण का आकलन देख करके ही मैं समझ गया कि यह पूरा एग्जिट पोल गलत है। चंपारण में जो हम सीटें जीत रहे हैं और जो एग्जिट पोल दिखा रहा, उसमें आपस में कोई संबंध नहीं है, और हमारा सर्वे अपने इलाके में हमेशा किसी भी सर्वे से ज्यादा अच्छा रहता है। पूरी तरह से आश्वस्त बीजेपी। याद रखिए, पिछली बार भी आकलन काफी उलट पड़े थे, उलट इस हिसाब से गए थे क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि अब ज्यादातर आकलन ये थे कि एनडीए जो है, बीजेपी जो है, वो अच्छे खासे बहुमत से जीत रही है, लेकिन इसका बिल्कुल उलट हुआ था। और अब ये उम्मीद, यही बीजेपी को उम्मीद की इस बार भी आकलन उलट होगा। शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। चुनाव अभियान के दरमियान ही दिखाई दे रहा था कि साहब, बिहार में तेजस्वी का जो एजेंडा है उसको यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने कबूल कर लिया है, और जिस तरह से बने नौजवानों की भीड़ जो है इकट्ठा हो रही थी उनके सभाओं में, अभूतपूर्व था, वैसा हमने कभी देखा नहीं। और भीड़ अभी मीडिया की मौजूद है तेजस्वी यादव के घर के बाहर। अरुण, सिर्फ मीडिया ही नहीं है किशोर, कुछ लोग भी आए हैं। मैं जरा एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इधर से दिखाई ये तस्वीर। ये जो लोग सुबह सवेरे की सैर करने आते हैं, ये सबसे पहले नीतीश कुमार का जो आधिकारिक आवास है पटना में, वहाँ से एक अणे मार्ग वहाँ से होते हुए आते हैं, और जब इधर आते हैं, देखिए तेजस्वी यादव का ये मकान है, ये विपक्ष के नेता हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा यहाँ पर है। जाहिर सी बात है कि जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं, उन्होंने लोगों को थोड़ा उत्साहित कर दिया है। जो समर्थक उनके हैं, उनकी पार्टी के समर्थक हैं कि ये लोग कौन है। सुबह सुबह जरा ये बताइए, आप लोग तेजस्वी यादव घर किस लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर? आप कि तेजस्वी की सरकार बने। आपको पता है? 100% पता है। कैसे कि उनकी जो मतलब कि जो उन्होंने मुद्दा जो रखा, हाँ, बेरोजगारी, हाँ, और मतलब कि हाँ, क्या हो जाता है, महंगाई, हाँ, ये सब मतलब कि बहुत मतलब इस वजह से आपको लग रहा है। आप तो उस दिन भी थे, कुर्ता पैजामा पहने थे, आज आपने पैंट शर्ट क्यों पहन लिया, पहले तो ये बताइए। पैंट शर्ट पहन लिया तो अभी मॉर्निंग का टाइम ना भैया मेरे, मॉर्निंग में दौड़ना पड़ता है ना, कष्ट बनाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तब ना सरकार चलाएंगे। अच्छा, एक बात किशोर, ये आरजेडी के नेता हैं, नाम क्या हुआ? मेरा नाम लखपति झा है। और ये लखपति झा हैं,
और ये देखिए जरा मास्क पे कांग्रेस का मास्क पहने। मैं गठबंधन में हूँ। अच्छा। कांग्रेस, मैं आरजेडी बड़ी नेता हूँ। कांग्रेस मेरा भाई है, मैं महागठबंधन को लेकर चल रहा हूँ। इसलिए कि मास्क मिल गया तो पहन लिया। मास्क मिल, मैं बांकीपुर विधानसभा में मैं रहता हूँ। वहाँ से लव सिन्हा जी जो है हमारे उम्मीदवार थे। तो मास्क दे दिया आपने, पहन लिया। मास्क जब कोरोना के टाइम है तो मास्क मेरा है लगाओ। आप तो खुद ही लखपति झा हैं, आप तो खरीद लीजिए मास्क 10-5। अरे भैया मास्क तो खरीद सकता हूँ, मगर मेरा उपलब्ध था नेता का, क्यों ना लगा। सवेरे सवेरे आ गए तेजस्वी यादव को। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जो माइक छोड़ना नहीं चाहते, फिर बोल रहे हैं। देखिए देखिए मेरा सरकार बन रहा है, 12 करोड़ जनता आशीर्वाद इनको तेजस्वी यादव को दे दिया। ये चाचा आप सवेरे से मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप कहाँ आए हैं आपको पता है ना? हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने आए। तो अब बनाने क्या, वो तो ईवीएम से जब वोट निकलेगा तभी पता चलेगा ना कि बनेगा कि नहीं। हम पता चला लिया है, माता रानी बता दिया है हमको। माता रानी ने बताया आपको? हाँ, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या माता रानी सपने में आई थी क्या आपको? सपने में नहीं, हम पूजा करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते अच्छा। हैं। माँ ने तो हमको 1 महीना पहले ही बता दिया। ये देखिए तो तरह तरह के लोग हैं। अभी ज़्यादातर लोग यहाँ पर देखिए मॉर्निंग वॉकर्स हैं। तमाम लोग पटना की सड़कों पर आपको दिख जाएंगे जो सुबह सवेरे की सैर करते हुए नीतीश कुमार के घर से लेकर तेजस्वी यादव के घर तक ये भीड़ देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। और भी लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या देखने आए सवेरे सवेरे, जरा इधर बताइए। तेजस्वी यादव को देखने आए जी, सरकार बनाने आए हैं। तो दिखाई देंगे वो आपको? आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आप क्या करने आए इधर? हम लोग वॉकिंग करने आए। अच्छा, आप क्या करने आए इधर, जरा बताइए। सवेरे सवेरे यहाँ खुशखबरी है तो सामने लोग खड़ा है। खुशखबरी क्या है आज रिजल्ट आउट होने वाला है। तो आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद है तेजस्वी सरकार। आपकी क्या उम्मीद है? जीतेंगे आपकी तेजस्वी। आप तो मॉर्निंग वॉक करने आए, आप यहाँ खड़े हो गए, आप क्या देख रहे हैं इधर? आज इतना दिन का मैंने पर्व का समापन दिन है। और आज ही रिजल्ट है, जिस रिजल्ट के आशा में हम लोग यहाँ खड़े हैं। जितना दिन से मैंने पेड़ रोपे हैं उसका फल खाने अरुण इसी के कॉन्ट्रास्ट में रुक करते हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर का। चंद्रमोहन, वहां लोग नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ तो बिल्कुल अभी सन्नाटा है। सिर्फ जो सुरक्षा कर्मी हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि नीतीश कुमार के एक मित्र हैं, वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर घर पर पहुँचे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद यहाँ पर हलचल बढ़ सकती है। जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री आवास है और सामने राजभवन है। ऐसे में जब भी बिहार की राजनीति में कुछ भी होता है तो इस भवन का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। और आज 12 बजे के बाद जाहिर सी बात है यहाँ भी हलचल बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही या तो दोबारा शपथ ग्रहण की बात आएगी या फिर इस्तीफे की बात आएगी, यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो यहाँ पर दावे पेश करने के लिए पहुँचेंगे, और अगर नीतीश कुमार फिर से दोबारा सत्ता में आते हैं तो ऐसे में इसी भवन में पहुँचेंगे अपने दावे के लिए। तो इस जो भवन है राजभवन, इसका महत्व जो है आज के वक्त में बढ़ जाता है। हालांकि नीतीश कुमार के घर पर अभी सन्नाटा पसरा हुआ है और जाहिर सी बात है यहाँ सुरक्षा की बात है। आम दिनों में भी लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। ऐसे में जैसे जैसे दिन चलेगा ये जरूर क्वालिफाई करने की जरूरत है कि ये मुख्यमंत्री आवास है और सुरक्षा उस लिहाज से रहती है, इसलिए उस तरह का भीड़ भड़का यहाँ होने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो सुरक्षा का मामला है उस वजह से भी। तो ये आकलन लगाना कि वहां लोग पहुंचे या यहाँ नहीं पहुंचे, ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास भी है। क्या कह रहे हैं अजय आलोक, उनको सुनते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाएगी और बिहार विकास के रास्ते पे ही चलेगा। एग्जिट पोल से कुछ नहीं होता है। 2005 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। जेडीयू के अजय आलोक कहते हुए कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा क्या कह रहे हैं इसमें? जय जय है कांग्रेस का, कांग्रेस गठबंधन का। लोगों ने भरपूर हमें समर्थन दिया है। आप देखेंगे अगले 2-4 घंटे में जब परिणाम आने शुरू होंगे तो महागठबंधन की भारी जीत हो रही है चुनाव में। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलने जा रही है। कांग्रेस की जय जय है कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा। खैर, बीजेपी इस सब में, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है या बीजेपी के यहाँ क्या माहौल दिख रहा है विक्रांत? कुछ लोग जैसे हमने सुना ना, वहां पर प्रतीक जहां पर थे वहां कह रहे थे कि बीजेपी अकेले ही रहती है, मतलब अभी से ये बातें शुरू हो गई हैं।
देखिए कि जिस तरीके का माहौल है किशोर, वो तस्वीरों से ही देखा जा सकता है। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय अभी एकदम खाली नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं की कोई भीड़ नहीं है, जबकि बीजेपी बिहार में एक बड़ी ताकत मानी जाती है। और पहले मैं बाहर के पोस्टर जरूर दिखाना चाहूँगा, उससे एक आकलन लगेगा कि बीजेपी का चुनाव किस तरीके से लड़ा गया था। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, चाहे आप दोनों तरफ देखिए गेट के, और दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है। पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन का जो चुनाव था वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया। मैं आपको बीजेपी दफ्तर के अंदर भी ले चलता हूं अपने दर्शकों को, तो अंदर के हाल का भी आकलन लग सकता है कि किस तरीके से अभी यहां पर भी कार्यकर्ताओं का इंतजार किया जा रहा है। और किशोर, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बीजेपी थोड़ा सा सजग इस बार है, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं उसने कहीं ना कहीं चिंता जरूर पार्टी की बढ़ाई है। लेकिन पिछली बार जो एक घटना हुई थी उसे पार्टी के नेताओं ने याद रखा हुआ है। पिछली बार शुरुआती रुझानों में बीजेपी को आगे दिखाया गया था, और यही बीजेपी का जो बाहर का ऑफिस है यहीं पर पटाखे फोड़ने शुरू हो गए थे। तो पटाखे जला दिए गए थे, आतिशबाजी जला दी गई थी, और उसके बाद आधे ही घंटे में नतीजे बदलने शुरू हो गए थे। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक पर पीता है। बीजेपी इस तरीके की कोई गलती नहीं करना चाहती, और इसी कारण थोड़ा संयम रखा हुआ है। हालांकि कुछ नेताओं के घर मिठाई बननी शुरू हुई है, लेकिन बीजेपी का फिर भी उनका अंदर से कहना है कि एक बार नतीजे आने दीजिए, उसके बाद ही 10 बजे के बाद नेता लोग यहाँ पर आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। थोड़ा संयम रखे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है उसने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है। इस बार भी बीजेपी इस उम्मीद में कि एग्जिट पोल पिछली बार भी गलत हुए थे, इस बार भी गलत होने चाहिए। पिछली बार उनके पक्ष में थे, उल्टा हो गया था। इस बार उनके पक्ष में नहीं है, उल्टा होने की उम्मीद की जा रही है। आप दूध और छाछ की बात कर रहे थे, उधर मनोज शर्मा चाय पी रहे हैं, दिख रहे हैं हमें यहाँ भोपाल में। मध्य प्रदेश चलते हैं। मनोज, कैसी है चाय? चाय तो अच्छी है, चाय की चुस्की ले रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ बीजेपी के दफ्तर में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पुलिस ने बड़ा बीजेपी का दफ्तर, कांग्रेस का दफ्तर, देखिए आप अच्छी खासी तगड़े बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, सारे नेताओं से बीते एक हफ्ते से 3 तारीख को वोटिंग हुई, और बड़े बड़े नेता जो रणनीति में शामिल थे वो भी फोन लगाकर यही बात पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है। मतलब ये 28 सीटों का चुनाव, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 107 के बाद 8 सीटें और मिल जाए तो बीजेपी अपनी सरकार बना ले, और अगर भी कांग्रेस को पूरी 28 की 28 सीटें जीतनी है। और कमलनाथ तो आखिरी दिन तक एक ही दावा करते रहे कि मैं 28 जीतूंगा। बीजेपी कह रही है कि हम भी 28 सीटें जीतेंगे, और जाहिर तौर पर मगर मुद्दा सिर्फ एक है, सब जानते हैं कि गद्दार बनाम खुद्दार। तो देखना बस ये होगा कि कांग्रेस ने जो गद्दार का मुद्दा बनाया क्या वो चला, क्या बीजेपी ने जो खुद्दार का मुद्दा बनाया कि सिंधिया के साथ जो लोग आए थे, बीजेपी में आए थे, वो खुद्दार लोग थे इसलिए आए थे। तो ये गद्दार बनाम खुद्दार अभी बहुत जल्दी हमको 10 बजे तक एक ट्रेंड मिलना शुरू हो जाएगा किशोर। जी हाँ, बस 8 बजे ये गिनती शुरू होनी है, तो मध्य प्रदेश पर भी नजर रहेगी 28 सीटों पर। याद रखिए, जैसा ये अभी आप देख रहे हैं ना मध्य प्रदेश का आंकड़ा नीचे, वो मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा आपको जिलों के साथ आता रहेगा। इसमें सिर्फ 8 सीटें, क्योंकि 115 पर ही बहुमत हो जाएगा। 115 पर बहुमत इसलिए हो जाएगा क्योंकि 230 की विधानसभा है मध्य प्रदेश में, उनमें एक सीट अभी खाली है, उस पर चुनाव भी नहीं हुआ, उपचुनाव भी नहीं हुआ, वो भी बिल्कुल खाली है। वो तो 229 का एक तरह से सदन होगा। 229 के सदन में ये इन चुनावों के बाद जो चुन के आएंगे उसके बाद 229 का सदन होगा, उसमें 115 चाहिए। 107 बीजेपी के पास अभी से हैं। कांग्रेस को पूरी की पूरी 28 चाहिए। जो 28 हैं उसमें से 8-9 जीतकर भी बीजेपी आगे निकल जाएगी, और कांग्रेस को पूरी की पूरी 28 जीतनी होंगी, तब जाकर वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिराने के बारे में सोच सकती है और खुद सरकार बनाने के बारे में सोच सकती है। तो मुश्किल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी वहां पर पूरी की पूरी सीटें जीतनी है, जो कि इनमें से ज्यादातर कांग्रेस की थी, क्योंकि जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ थे। अभी 87 कांग्रेस के हाथ में, 107 बीजेपी के पास है। बीजेपी को 8 चाहिए, कांग्रेस को 28 चाहिए। 20 का ये फर्क जो है, गैप जो है, कांग्रेस को पूरा करना है मध्य प्रदेश में। चलिए फिर चलते हैं पटना और चलते हैं प्रतीक के पास। प्रतीक, आपने सुना कहां क्या क्या बातें हो रही हैं, खासकर बिहार में, कि जेडीयू क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, पब्लिक क्या कह रही है, हमने सुना वहां पर। अब बस 1 घंटे से 1-1.25 घंटा रह गया, ये रुझान आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी को यह उम्मीद कि एग्जिट पोल जो है इस बार उलट होंगे पिछली बार की तरह।
अब देखिए उनका आकलन है कि ऐसा होगा। पिछली बार का वो उदाहरण देते हैं, क्योंकि जो पिछली बार का जो आकलन था वो उलट गया, तो इस बार ऐसी बातें हैं। लेकिन अगर हम पूरी बिहार की बात करें, जहाँ तक घूमते गए और जहाँ घूमते रहे, उसमें मुद्दे जो थे बहुत स्पष्ट थे, बहुत हावी थे, और वो यही बात लगातार इस बात का संकेत दे रहे थे कि लोगों को नाराज़गी है। नाराज़गी सरकार को लेकर भी थी, और अगर वो कोविड का पीरियड था जो उसमें चलता रहा, उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसके इंतजामात को लेकर उस पर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा ऊपर था, ये भी एक बात थी। लेकिन सवाल ये है कि जो रिजल्ट है, जो उसको लेकर जो उत्सुकता है लगातार बनी हुई है, यह अखबार क्या कह रहा जी? देखिए, अखबार प्रतीक आज कह रहा है कि दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि अगली सरकार हम बनाएंगे। हाँ। और आईपीएल का फाइनल भी आज ही है जी। तो आज असली बादशाह कौन है क्रिकेट के मैदान पर, हाँ। बिहार का बादशाह कौन है, दोनों आज पता चलेगा। लेकिन तैयारी तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ की तैयारी है। और टक्कर एक टक्कर दिल्ली और मुंबई के बीच में है, हाँ। अगली टक्कर बिहार में आपको पता है किसके बीच में। तो लगता है कि जैसे बैनर पोस्टर तो एक ने पहले ही लगा दिए हैं सारे, बैनर पोस्टर तो दोनों तरफ लगे हैं, और ऐसा सुनने में आया कि दोनों तरफ से लड्डू के ऑर्डर दे दिए गए हैं। दोनों तरफ से लड्डू के ऑर्डर है। देखिए आकलन है, हर तरफ का आकलन है। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अखबारों का काम होता है, अखबार जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। तो ये जिस जगह पे मैं मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं कि लगभग जब आपका आंकड़े आना शुरू होंगे, उसी समय यहाँ पर भी मार्केट के तमाम सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल जो इंतजामात किए हैं, उस पर स्क्रीन सामने लगी हुई, हम आपको दिखा सकते हैं, स्क्रीन लगी हुई है जिसपे आप लगातार नजर आ रहे हैं, और आपके जो आंकड़े हैं वो लगातार नजर आते जा रहे हैं। तो इस पर भी नजर रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 बजे के आसपास जो है, उम्मीद कर रहे हैं लोग कि पहला रुझान जो था वो आंकड़ों का वो था सामने नजर आएगा। तो प्रतीक रोक रहा हूं आपको, मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। 22 से 130 के बीच में आ सकते हैं एनडीए के लोग। हमें तो पूर्ण बहुमत का पूरा अंदाजा है, क्योंकि हमने देखा है। एक प्री प्लान्ड भीड़ का बात करना वो अलग है, और जहां लोग दिल से कि बिहार का अगला कदम किसके साथ होना चाहिए, तो एनडीए ही लोगों के मन में है, क्योंकि जो पुरानी यादें हैं ना, बड़ी भयावह हैं, और इस आधार पे बिहार एनडीए के साथ जाने में ही अपना परम लक्ष्य देख रहा है। लेकिन सर, अगर 3-4 सीटों का ऊपर नीचे होने के बाद क्या एलजेपी को फिर आप लोग किसी तरह से उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे? जिस तरह से चिराग का कहना है कि हम तो मोदी जी के हनुमान हैं, हम उनके साथ ही हैं। देखिए, मोदी जी के हनुमान अपने को समझना, हमने बार बार कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोदी जी का हनुमान बनने के लिए अगर राम कोई समझता है तो उसको हनुमान को राम जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और रिजल्ट के बाद क्या होगा, ये मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। हमारा प्री पोल तो मनोज तिवारी कहते हुए 122 से ज्यादा, 122 से 130 सीटों का उनका अनुमान है, और इसलिए है क्योंकि पुरानी यादें बहुत भयावह हैं। ये पुरानी यादों को लेकर चंद्रमोहन काफी बात हुई कि पुरानी यादें बहुत भयावह हैं। यही उम्मीद बीजेपी को लग रही है कि लोग चाहे नाराज भी हों, नीतीश कुमार से, जेडीयू से नाराज भी हों, तब भी वो आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको याद है आरजेडी के समय क्या हुआ था। इसी पर पूरा चुनाव लड़ा गया। चंद्रमोहन बिल्कुल, देखिए इसी पर चुनाव लड़ा गया। 15 साल बनाम 15 साल। एक तरफ एनडीए के जो नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, जो एनडीए के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार में जब भी चुनाव में पहुंचे वो सीधे तौर पर पब्लिक क्या 15 साल पहले की बात कर रही थी? जब हम पब्लिक में जा रहे थे आप, तब पब्लिक क्या 15 साल पहले की बात कर रही थी? बिल्कुल, देखिए दो तरह के लोग बात कर रहे थे। एक तरफ रोजगार का बात था, तो दूसरे तरफ जो है वो सुरक्षा का बात था। जैसे लोग सुरक्षा की बात करते थे तो ये समझ में आ जाता था कि लोग किसकी बात कर रहे हैं, और साथ ही जैसे ही रोजगार और जब कमाई की बात आती थी, तब सीधे तौर पर समझा जा सकता था कि वो किसकी बात करते थे। ऐसे में आज अब जब रिजल्ट आने शुरू होंगे, उसके बाद यह तय होगा कि आखिर जनता ने किसको चुना है। क्या 15 साल बनाम 15 साल, या फिर
रोजगार की जो बात की जा रही थी उसके ऊपर जनता सामने आई है। तो अब उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन जैसे ही हलचल बढ़ेगी हम सब कुछ आपको एक एक चीज़ दिखाते रहेंगे। अभी तो बिल्कुल जहां पर हम मौजूद हैं वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यह जरूर माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और अरे मैं आपसे बात कर रहा था ना, इतने में मुख्यमंत्री अरुण सिंह के पीछे से कुछ बच्चे स्केटिंग करते हुए निकल गए। अरुण, कुछ बच्चे देख रहे थे हम वहां स्केटिंग कर रहे थे सुबह सुबह। बच्चे निकल गए हैं, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाई जयपाल रावत जी, थोड़ा दूर निकल गए हैं वो बच्चे, लेकिन अभी तस्वीरों में कैद हो सकते हैं। जूम इन करिए जयपाल जी, जूम इन करके दिखाइए। पटना की सड़कों पर सुबह सुबह स्केटिंग करते बच्चे अपने कोच के साथ जा रहे थे और योगा करते। ये देखिए, ये लोग योगा कर रहे थे, योगा करके आ रहे हैं, बाकी लोग देखिए टहल रहे हैं। तो बड़ी सामान्य सी सुबह है, लेकिन एक उम्मीदों वाली सुबह है। नहीं, सामान्य, ये जो सामान्य की बात करें ना, यही मुद्दा बनाया कि देखिए पटना जैसे शहर में, राजधानी में सामान्य से चलना भी दूभर था 15 साल पहले। तो अरुण, आप जब लोगों के बीच गए तो क्या लोगों ने उसकी बात की? देखिए, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, जहाँ मैं खड़ा था किशोर, वहाँ तेजस्वी यादव के ज़्यादातर समर्थक थे और इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में ही ज़्यादा बात की। लेकिन इधर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मुख्यमंत्री का आवास है और ये पिछला गेट है। जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो इस गेट से जाते हैं। एक छोटी सी बात है, शायद ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं किशोर आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पर खड़ा था, लाइव आप नहीं ले रहे थे, उस वक्त एक जिप्सी जा रही थी। जाहिर सी बात है वो सरकारी जिप्सी थी। उसके ड्राइवर ने ये कहते हुए यहाँ से पास किया कि कह दीजिए कि शाम तक खाली कर दें। तो इस तरह के भी न्यूसेंस जो है दिखाई देते हैं यहाँ पर तमाम तरह के लोग। अब दूसरी तरफ में तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर टहलने के लिए सुबह सुबह लोग आए हैं। पूरे पटना में अगर आप जहाँ भी देखेंगे मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोग अपने बच्चों के साथ टहल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग टहल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं बात ही करता हूँ इन लोग, ज़रा देखें, कुछ बात करना चाहते हैं। यंग लोग हैं। आप इधर से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आई आप? जी बिल्कुल। वहाँ पे घर देखा आपने किसका है? जी देखा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं किसका है। आपको पता है किसका घर है? नहीं। आपको नहीं। अच्छा, सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। पटना के बारे में कहा जाता था कि कई बार ऐसा यहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर के कि बड़ी मुश्किल है लड़कियों का निकलना। आप तीनों लड़कियाँ हैं, बताइए अभी कुछ ऐसा महसूस होता है? कभी कभी महसूस होता है रात को, या फिर कहीं ऐसे एरिया है जो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। हाँ। वैसे एरिया में। और बाई एंड लार्ज नहीं महसूस होता है। नहीं, सही है कानून व्यवस्था? जी ठीक है। कोई दिक्कत होती है सड़क पर चलते वक्त आपको? कभी कभी होती है। कभी कभी मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप निकलती हैं अकेले? अगर अकेली लड़की निकलती है पटना में तो उसका एक्सपीरियंस क्या है घर से? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती? सबसे ज्यादा तो देखिए अरुण, सबसे ज्यादा तो प्रतीक ही गए हैं पूरे बिहार में। एक एक जगह पर, एक एक सीट पर गए लगभग, ये मान लीजिए 243 में। प्रतीक, ये बताइए, ये मुद्दा लोगों में चल रहा था, ये जो बात हो रही थी कि 15 साल पहले देखिए क्या हालात थे, उसकी बात करते थे लोग, करते हैं लोग? बिल्कुल करते थे। और ये मुद्दा बड़ा प्रोमिनेंट रहा, चाहे आप पश्चिम से लेकर पूर्व बिहार तक चले जाएं, साउथ से उत्तर चले जाएं, ये मुद्दा सब जगह हावी रहा। और इसको अगर आम जनता नहीं कह रही थी, अगर आम जनता इसको नहीं भी याद कर रही थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने, यानी जो एनडीए की तरफ के थे, उन्होंने इसको बहुत बहुत ऊपर रखा। जैसे जैसे ये मुद्दा बेरोजगारी का आता था, रोजगार का आता था, उसी के पैरेलल ये मुद्दा रखा जाता था, क्योंकि वहां पे वो कमजोर पड़ते थे। बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा क्योंकि बहुत आसानी से आरजेडी वाले रख रहे थे, उसको रैलियों में एकदम ताकत के साथ उठा रहे थे। तो जब जब ये मुद्दा आगे आता था, ये बात कही जाती थी, 15 साल पहले का बिहार याद करिए, 15 साल पहले की पटना याद करिए, 15 साल पहले की रोड याद करिए। वो रोड क्यों नहीं अच्छी होती थी, उसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा जाता था। उसको ये कहा जाता था कि जब घटना हो जाती तो उसके नरसंहार होते, तो उसके कितने घंटों बाद पुलिस पहुंचती थी। तो ये मुद्दे बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत ही संजीदगी के साथ रखे जा रहे थे। और इस बात में कहीं दो राय नहीं, जो आपने पूछा कि 15 साल पहले की क्या स्थिति थी, जिसकी तरफ अरुण अभी कह रहे थे, पूछ रहे थे। पटना में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है, उस बात को कहते हैं। और खासतौर से शोरूम्स को लेकर बात कही जाती है, जिसकी तरफ आप जानना चाहेंगे। शोरूम्स को लेकर तमाम सारी बात कही जाती है। आज भी लोगों ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो फिर कैसा होगा, तैयारी करनी चाहिए, या कैसे सड़कों पे हाल होगा। यही सब बातें सुनकर शायद तेजस्वी ने भी अपने समर्थकों को कहा, जो खबरें आई कि भाई आप जो है जश्न जो है बड़े संयम तरीके से मनाइए, जश्न ना मनाइए, संयमित तरीके से नतीजों को लीजिएगा, क्योंकि उनको पता है ये छवि उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ बनी हुई है। जी प्रतीक।
जी बिल्कुल किशोर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और वो महत्वपूर्ण ये बात ये कि आरजेडी की जब बात करते हैं तो एक M22 समीकरण होता है जिसके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन इस बार जब परिणाम आएंगे तो लोगों ने कहा कि आरजेडी अगर ऊपर जाती हुई दिखाई दी, उसका वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ दिखाई दिया, तो एक बात कही जाती कि आम स्वीकृति जो है तमाम M22 का समीकरण तोड़ के भी आगे निकल गए। तो ये होता हुआ अगर दिखेगा और ऐसा हुआ, अगर सीटें भी हुई और वोट प्रतिशत भी आगे हुआ, तो ये बात समझ में आएगी कि M22 का समीकरण पहली बार टूटेगा और वो आम स्वीकृति जो है वो दिखेगी। और इसी को लेकर शायद कहीं ना कहीं जो उन्होंने तेजस्वी ने जो पूरी कैंपेन की है, वो परिवार से दूरी बना के रखना, परिवार को एक सीमित दायरे तक रखना और आगे एक प्रोमिनेंटली अपने फेस को आगे रखना। चाहे उनके बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां गए कैंपेन करने, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ के खुद दूसरी तरफ चले गए, दूसरी कैंपेन में चले गए, जो लगातार वो 13-14 कैंपेन रोज करते थे। तो एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत वो ये बात नजर आ रही है कि उन्होंने अपने कैंपेन को प्लान किया। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि कई बार ऐसा लगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप भी गौर करेंगे, जब उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात कही, उसके बाद 19 लाख रोजगार की बात हुई, तो कहीं ना कहीं ये भी लगा कि एनडीए की तरफ से थोड़ी सी देर हुई कि इस मुद्दे को, और जब वो बहुत प्रोमिनेंटली ऊपर उठ गया वो मुद्दा, तो वहां पे भी लगा कि एक 2-3 चीजें ऐसी थी महत्वपूर्ण जहां पे कहीं ना कहीं एनडीए को पिछड़ती हुई नजर आई, जहां तक मुद्दों की बात है, और वो लोगों ने उसको महसूस किया। जी हाँ, तो ये अपने आप में जो ये ग्राउंड में दिखता है, इसकी बातें हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि एक होते हैं आंकलन, एक होते हैं एग्जिट पोल, एक ग्राउंड पे लोगों से बातचीत, उस सब से पूरा सेंस निकल कर आता है और फिर अब ये नतीजे जाने हैं वो तो दिखते ही हैं। लेकिन याद रखिए कि जरूरी नहीं कि नाराजगी दिखे वो उसका मतलब ये हो कि सरकार के खिलाफ वोट जाए, क्योंकि हमने कई इलेक्शन अब देख लिए, पिछले खासतौर पे पिछले कुछ समय के इलेक्शन, जिनमें ये निकल के आया कि नाराजगी भी इन्हीं से है और उम्मीद भी इन्हीं से है। जिनसे नाराज हैं उन्हीं को जाके लोग वोट दे के आ रहे हैं, बोल रहे हैं उनके खिलाफ लेकिन वोट दे के आ रहे हैं। ऐसा देखने को मिला है, ऐसा हुआ है, इसलिए बार बार ये बात होती है। इसलिए विपक्ष भी जो है वो भी थोड़ा संभल के बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि नाराजगी ग्राउंड पे दिख भी रही हो तो उस नाराजगी को अपने पक्ष में वोट में बदलना ये आसान काम नहीं होता है। कई बार देखा कि बस हाफते रुक जाता है विपक्ष का रथ जो है नाराजगी होने के बावजूद। तो नाराजगी भी है और उम्मीद भी है, ये भी देखा गया है, ये पिछले कई चुनावों में देखा गया है। इसलिए आप देखिए कि चिराग पासवान जिनकी पार्टी को कहा जाता है कि भाई ये सब मौसम वैज्ञानिक है, रामविलास जी के लिए भी बारे में भी कहा जाता था, वो अगर नीतीश कुमार का साथ छोड़ भी रहे हैं तो वो विपक्ष के साथ जाके मिले नहीं हैं, विपक्ष के साथ जाके मिले नहीं हैं। अगर उनको ये सेंस आ भी रहा था कि नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ नाराजगी है, तो क्या वो नाराजगी इतनी है कि विपक्ष जो है उसको वो उनको मजबूत दिखने लगा, उसके साथ जाके मिल जाए? ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारे संकेत जो हैं इन सबको पढ़ना होगा। जब नतीजे आएंगे, रुझान आएंगे, तब तो खैर सब कुछ साफ हो ही जाएगा। क्यों विक्रांत? देखिए एक चीज़ किशोर मैं ज़रूर लेकिन इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही थी, बिहार में एक बड़ा वर्ग है वोटर, युवा वोटर, वो उसे अगर हम जाति और बाकी चीज़ों से भी अलग कर दें तो उस बड़े वर्ग ने, वो जो युवा वोटर है उसने पिछले 15 साल का ही शासन देखा है और उसके बाद वो इस बार वोट देने आ रहा है। तो उसकी जो जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी अपेक्षाएं हैं, वो नीतीश कुमार की सरकार के साथ है, क्योंकि पहले का जो लालू का कथित जंगल राज था वो उसने देखा नहीं है, उसने केवल नीतीश की सरकार देखी है। तो जो भी उसको शिकायतें हैं या जो भी अपेक्षाएं हैं वो नीतीश सरकार के साथ था। और इसी वोट बैंक को तेजस्वी यादव ने अपने पूरे कैंपेन में पकड़ने की कोशिश की। वो हर रैली में रोजगार की बात करते थे। उन्होंने बिहार के सबसे बड़े नेता एक समय पर कहे जाने वाले अपने पिता लालू प्रसाद यादव, जिनकी राजनीतिक विरासत वो संभाल रहे हैं, उनको भी अपने पोस्टर से अलग कर दिया। ये कोई छोटा बड़ा कदम नहीं
नहीं था। बिहार की राजनीति में लालू की तस्वीर को पूरी तरीके से अलग करना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी ये पता था कि अगर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर सामने रहेगी तो जो जिस चीज को वो बताना छिपाना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की स्मृति में दोबारा से आएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा जरूर था, लेकिन युवाओं ने क्या अपने जो समय उन्होंने नहीं देखा उस पर विश्वास किया या जो सरकार का समय देखा है उस पर विश्वास किया, ये आज के नतीजे साफ करेंगे। चलिए अब नतीजों पे ही आ जाते हैं। बस 1 घंटा बाकी, 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी, जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और एक एक काउंटिंग सेंटर के एक एक काउंटिंग हॉल से नतीजे आएंगे सीधा न्यूज़ 18 के लाइव रिजल्ट हब में, जहां अनुराग ढांडा मौजूद हैं। जी हां, एक एक काउंटिंग सेंटर के एक एक काउंटिंग हॉल से सीधा नतीजे आएंगे, तभी आप तक ये एक एक सीट का हम नतीजा आप तक पहुंचाएंगे। चाहे राजपुर की सीट हो, चाहे रामगढ़ की सीट हो जहां अशोक सिंह हैं बीजेपी से उम्मीदवार, चाहे जिनके खिलाफ सुधाकर सिंह हैं आरजेडी के उम्मीदवार, और बड़े चेहरे आप देख ही रहे हैं, लव सिन्हा बांकीपुर कांग्रेस, एक एक सीट पटना साहिब नंदकिशोर यादव बीजेपी से, क्या आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, एक एक सीट का नतीजा आपको सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलेगा। और जिले के हिसाब से आपको नीचे देखने हैं तो नीचे की पट्टी में आप देख पाएंगे कि जिले जो हैं उनमें किस गठबंधन को कितनी सीटें जा रही हैं। 38 जिले हैं पूरे यहाँ पर, और यहाँ वीडियो वॉल पे भी हम एक एक जिला एक साथ देखते रहेंगे। जैसे ही कुछ यहाँ पर कोई संकेत आता है हम आप तक पहुंचाएंगे, चाहे अरवल हो, भोजपुर हो, नवादा हो, रोहतास हो, सहरसा हो, सारण हो, शेखपुरा हो, शिवपुर हो, भागलपुर हो, पूर्वी चंपारण हो, एक एक जिला। फिर गठबंधन, एक एक गठबंधन का एक एक पार्टी, जेडीयू को कितने, बीजेपी को कितने, वीआईपी को कितने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कितने, आरजेडी को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें, लेफ्ट को कितनी सीटें, आरएलएसपी गठबंधन में आरएलएसपी, बीएसपी, एमआईएम, एसजेडी, एसबीएसपी, जेपीएस, हर पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं वो सीधा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं।